Hello everyone, welcome back to my channel. Today's topic is Piaget's theory of cognitive development. This is the most important theory on cognitive development. Okay, this theory is not important for the CTET exam only, but if you know this theory, you will be able to know about the child's development. This is little bit introduction of the psychologist, that is Jean Piaget. It was originated by the Swiss developmental psychologist Jean Piaget. Year दिया गया है, that is not important. The theory deals with the nature of knowledge itself and how humans gradually come to acquire, construct and use it. मतलब इंसान जब बॉर्न होता है, पैदा होने के बाद कैसे वो नॉलेज गेन करता है, कैसे उसको एक्वायर करता है, उसको बनाता है नॉलेज को, मतलब कैसे वो अपने मेमोरी में रखता है और कैसे यूज करता है. ये बेस लाइन है पियाजेस थ्योरी का. पियाजेस थ्योरी इज मेनली नोन एज डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी. मतलब हर एक स्टेज पे डेवलपमेंट हो रहा है. ओके और इस थ्योरी के 4 स्टेजेस है. दिस थ्योरी हैज 4 स्टेजेस. स्टेज 1 सेंसरी मोटर. एज दिया हुआ है बर्थ टू 18 to 24 months और गोल रहेगा ऑब्जेक्ट परमानेंस. सेकेंड है प्री ऑपरेशनल और एज दिया गया है 2 to 7 years ओल्ड का बच्चा क्या दिखाएगा, सिंबॉलिक थॉट दिखाएगा. ओके, विल डिस्कस दिस आफ्टरवर्ड्स. देन थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, एजेस 7 to 11 years. लॉजिकल थॉट आएगी, लॉजिकल थिंकिंग आएगा ये एज में बच्चे में. और फॉर्मल ऑपरेशनल जो कि लास्ट स्टेज है एडोलसेंस टू अडल्टहुड, यहाँ पे साइंटिफिक रीजनिंग आएगी. मतलब बच्चा यहाँ पे बच्चा तो नहीं रहेगा, एडोलसेंट होगा, अडल्ट रहेगा, अडल्टहुड में जाएगा. सो आफ्टर 11 years राइट. सो उसमें साइंटिफिक थिंकिंग आएगी, वो कुछ सोचेगा, इन्वेंट करने का सोचेगा, जो भी है, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग आएगी. What is schema? Okay, in Piaget's theory everyone says schema is there, schema is there. Schema मतलब क्या? समझो अभी एक बच्चा है, आपने उसको, मतलब आपका ही बच्चा ले लो, आपने उसको बोला कि ये रैटल पकड़ना है, तुमको आके पकड़ना होगा. ओके, सो वो कैसे, मतलब ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है. तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, वहाँ पे आप देख रहे हो पिकिंग अप अ रैटल. ओके, तो पहले बच्चा क्या करेगा, देखेगा मतलब क्या है, कैसे है. ओके, गेजिंग द फर्स्ट वन. रीचिंग सेकेंड, मतलब उसकी तरफ जाएगा. और ग्रास्पिंग मतलब पकड़ लेगा. सो ये देखना, मतलब उस चीज की तरफ जाना फिर पकड़ना, ये एक उसका स्कीमा हो गया. मतलब अभी आपने ये बता दिया है कि उसको, आपको देखना है, जो भी आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, रैटल है, कुछ भी है. सो आप बोल रहे हो उसको देखना है, आपको वहां तक पहुंचना है और उसको ग्रास्प करना है. अभी आपने रैटल दे दिया, अगर आपने उसको बॉल लेने के लिए कहोगे तो वो सेम लाइक फिंगर्स का यूज करेगा, ना कि पूरा हाथ. तो वो, मतलब ये जो स्कीमा है बच्चे का, मतलब रैटल को जो पकड़ने वाली प्रोसेस है, वो सेम प्रोसेस बॉल पकड़ने में भी लगाएगा, जो कि वो यूजफुल नहीं रहेगा, बॉल उसके हाथ में नहीं आएगी. ओके, सो ये रहेगा स्कीमा. अभी स्कीमा मतलब अभी रैटल ऑब्जेक्ट तो सेम नहीं रहेगा, कभी रैटल रहेगा, कभी बॉल रहेगा, कभी बैट रहेगा. राइट. सो अडेप्ट कैसे करेगा बच्चा, राइट. सो हियर वी नो एडेप्टेशन ऑफ स्कीमास. अभी यहाँ पे एसिमुलेट दिया है. ओके, एसिमुलेट दिया है, फिर बाद में दिया है डिसइक्विलिब्रियम, विल गो टू दिस आफ्टरवर्ड्स. देन अकोमोडेट दिया है, अगेन इक्विलिब्रियम. ठीक है. अभी आपने बच्चे को बोला कि समझो बर्ड है. ठीक है, अभी मैंने ड्राइंग ठीक से नहीं निकाली. बर्ड है और आपने उसको बोला कि ये बर्ड है, और वो उसके दिमाग में क्या रहेगा, बर्ड मतलब फ्लाई करता है, राइट, स्काई में. ठीक है. अभी आफ्टर सम टाइम उसने एरोप्लेन को देखा. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका जो स्कीमा है बर्ड वाला, उसने सेम एरोप्लेन को भी अप्लाई किया है. मतलब एरोप्लेन भी उड़ रहा है, मतलब वो भी बर्ड ही है. तो यहाँ पे हो जाएगा डिसइक्विलिब्रियम. यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा उसके स्कीमास का. सो आपको बोलना है कि बर्ड इट्स ए लिविंग थिंग और एरोप्लेन ये नॉन लिविंग थिंग है, जो भी एक व्हीकल है. राइट. तो अगर आपने उसको यहाँ पे बता दिया कि बर्ड और एरोप्लेन में अंतर है, तो वो अकोमोडेट करेगा उसकी स्कीमा को. मतलब बर्ड अलग है और एरोप्लेन अलग है. राइट. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा.
ठीक है, मतलब पहले एसिमुलेट होगा। अगर बच्चे को पता रहेगा कि बर्ड और एरोप्लेन अलग है तो वो इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाएगा और वो अकोमोडेट करेगा स्कीमा को। तो इस तरफ एडेप्टेशन हो जाएगा स्कीमास का। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेजेस है जो भी मैंने पहले स्लाइड में दिखाए हैं यहाँ पे। ओके, तो मैंने पहले स्लाइड में दिखाया, सेकेंड स्लाइड में दिखाया है कि 4 स्टेजेस है। 4 स्टेजेस आई विल टेक दैट आफ्टर वन बाय वन इन अनदर वीडियो। बट यहाँ पे सिर्फ मुझे दिखाना था कि स्कीमा और उसका एडेप्टेशन क्या है। ओके, अभी आपने थ्योरी समझ ली कि पियाजेस कह रहे हैं कि स्कीमा स्कीमा रहता है, फिर अगर स्कीमा बदल जाए तो उसको आपको इक्विलिब्रियम करना पड़ेगा बाय एडेप्टेशन ऑफ ओके स्कीमास। लेकिन अभी आपने ये पूरा समझ लिया तो ये थ्योरी का यूज क्या है? क्या है, अगर आप टीचर हैं तो आप कैसे यूज करेंगे ये वाली थ्योरी को इन इन योर क्लासरूम? सो फर्स्ट दिया गया है कि इवेलुएट द लेवल ऑफ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट टू सो सुटेबल टास्क कैन बी सेट। मतलब अभी समझो आपके क्लास में सेम एज के बच्चे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चे को काउंटिंग आती है और दूसरे बच्चे को काउंटिंग नहीं आती है। तो आपको अगर ये थ्योरी ठीक से पता है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दैट नीड ऑफ द चाइल्ड, आप उसको वो वाला टास्क दोगे। ओके, देन सेकेंड, अडेप्ट लेसन्स टू सूट द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल चाइल्ड। यस, मतलब जो डिफरेंशिएटेड टीचिंग में आता है ये। अगर बच्चे को काउंटिंग अच्छे लगता है तो आप काउंटिंग उसको दे दो, और दूसरे बच्चों को काउंटिंग अच्छा नहीं लग रहा है आप उसको ड्राइंग के साथ काउंटिंग दे दो। राइट, सो बी अवेयर ऑफ द चाइल्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अभी ये चाइल्ड का कौन सा स्टेज चालू है, लाइक सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, अकॉर्डिंग टू एज। इसीलिए हमारे स्कूल सिलेबस में अकॉर्डिंग टू देयर एज, एज के हिसाब से ही स्कूल सिलेबस बनाए गए। राइट, टीच ओनली व्हेन द चाइल्ड इज रेडी। पियाजेस कह रहे कि टीच ओनली व्हेन द चाइल्ड इज रेडी। अभी समझो आप, आपको अभी आप एक टीचर है, प्रिटेंड ओके, आप टीचर है और आपने क्लास में गए, लेकिन प्रॉक्सी की क्लास के लिए गए हो और बच्चे सब मतलब बोल रहे हैं कि हमें गेम खेलना है, गेम खेलना है, लेकिन आपको तो पढ़ाना है। ओके, तो चाइल्ड इज नॉट रेडी, सो क्या फायदा? सो व्हेन दे आर रेडी देन दैट मैंने एक एग्जांपल दिया है। ओके, देन नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर द स्पॉन्टेनियस रिसर्च ऑफ द चाइल्ड। मतलब अभी समझो आपके क्लास में बहुत सारे बच्चों में से कोई ऐसे रहते हैं कि उनको ज़्यादा कुछ करना रहता है, लाइक एडवांस काउंटिंग करनी रहती है, कुछ अलग क्वेश्चंस पूछने वाले बच्चे रहते हैं, एडवांस क्वेश्चन पूछते हैं, ये कैसा हो गया, वो कैसा हो गया। तो उनको सपोर्ट करो, लाइक कि इग्नोर मत करो। अदरवाइज उनका जो भी वो एनकरेजमेंट है, क्यूरियसिटी है, वो दब जाएगी। ओके, यूजिंग कोलैबोरेटिव एज वेल एज इंडिविजुअल एक्टिविटीज। मतलब ग्रुप टास्क भी देना है और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स भी देने हैं आपको। डिवाइजिंग सिचुएशंस दैट प्रेजेंट यूजफुल प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम इन द चाइल्ड। अगर आपने अलग अलग मतलब हमेशा ऐसे डिवाइड करते रहोगे बच्चों को, लाइक जिसको नहीं आता है उसको अलग, जिसको आता है उसको ठीक है। अभी समझो कोई बच्चा है, उसको कोई मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है और आपने उसको ध्यान ही नहीं दिया तो वो कभी वो सॉल्व करेगा ही नहीं, तो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा उसका यहाँ पे। ओके, सो ऐसे ये पियाजेट वाली थ्योरी आपको हेल्पफुल रहेगी आपके क्लास में, नॉट इवन इन योर क्लास, एट योर होम ऑल्सो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।